पिछले कुछ दिनों में धर्मस्थला केस में काफी बड़े खुलासे हुए हैं। धर्मस्थला नाम सुनते ही मन में श्रद्धा का भाव आता है, लेकिन इसी श्रद्धा की जमीन के नीचे अगर हड्डियां मिले तो सवाल उठता है, धर्म बचा या सिर्फ उसका मुखौटा। यह कहानी शुरू होती है 29 जुलाई 2025 से, जब एक सफाई कर्मचारी के दावे के अनुसार एसआईटी ने खुदाई शुरू की। उसने दावा किया कि 1995 से 2014 तक उसने 400 लड़कियों को धर्मस्थला की जमीन में दफनाया था, जिनको टॉर्चर किया गया था और उनके साथ जबरदस्ती शोषण किया गया था। उसने 15 जगहों की निशानदेही की जहां पर खुदाई शुरू हुई। पहले 5 दिन की खुदाई में सिर्फ साइड नंबर 6 पर हड्डियां मिली थी, लगभग 25 हड्डियां। लेकिन साइड नंबर 11 पर सफाई कर्मचारी ने कहा, जहां आप खुदाई कर रहे हो वहां नहीं, 100 मीटर दूर खुदाई कीजिए। टीम ने उसकी बात मानी और पहाड़ी और जंगल में खुदाई शुरू की। 4 अगस्त की शाम जब खुदाई रुकी तब बाल्टियों में भरकर 100 से ज्यादा इंसानी हड्डियां बरामद की गई। इसी दौरान एक नया गवाह सामने आया, जयंती टी। उसने दावा किया कि अब से 15 साल पहले उसने धर्मस्थला के जंगलों में एक 13 से 14 साल की लड़की की लाश देखी थी। इसके शरीर पर कपड़े नहीं थे। उसने पुलिस को बुलाया, लेकिन ना ही कोई एफआईआर हुई, ना ही पोस्टमार्टम और ना ही कोई जांच। उल्टा उसे धमकाकर वहां से भगा दिया गया। जयंती का दावा है कि आज भी वो उस जगह को पहचानता है। अगर एसआईटी चाहे तो वहां पर खुदाई करवा सकती है। इतने सालों के बाद अब जाकर इस पर एफआईआर रजिस्टर हुई है। आपको पता है, जैसे जैसे सच बाहर आने की कोशिश कर रहा है, वैसे वैसे ही ताकतवर लोग भी हरकत में आ रहे हैं। कोर्ट ने 8200 से ज्यादा न्यूज लिंक को हटाने के ऑर्डर दिए थे और मीडिया को चुप कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस चीज पर रोक लगा दी और मीडिया की आजादी का समर्थन किया। इस इंसिडेंट के बाद एक और सबसे बड़ा खुलासा हुआ। इस केस से जुड़े जज विजय कुमार राव, जिन्होंने मीडिया बैन का आदेश दिया था, वो खुद धर्मस्थला लॉ कॉलेज में पढ़े थे। उन्होंने धर्मस्थला मैनेजमेंट के लिए वकालत भी की थी और अब उन्होंने अपने आप को इस केस से अलग कर लिया है। इसके बाद साइड नंबर 12 भी खंगाली गई, लेकिन उसमें कुछ नहीं मिला। अब बारी आती है साइड नंबर 13 की। गवाह ने दावा किया है कि उस जगह पर सबसे ज्यादा लड़कियां दफनाई गई है। जैसे ही कुछ सामने आएगा मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगा और साथ में वीडियो भी बना दूंगा।